नाव की व्यथा चलती रहेगी सदा। जैसे कि रेवा खंड में बताया गया है कि मां नर्मदा के तट पर 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ है। उन्हीं में से एक तीर्थ है जिसका नाम है हनुमंतेश्वर तीर्थ। हनुमंतेश्वर तीर्थ जहाँ पर स्वयं हनुमान जी ने तपस्या की थी। अब हनुमान जी ने यहाँ पे तपस्या किस कारण से की थी, तो हनुमान जी को भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ था। अब ब्रह्म हत्या का दोष कैसे? तो जब श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध हुआ था, तो उस समय हनुमान जी के हाथों भी अनेक राक्षसों का वध हुआ था, अनेक राक्षसों को उनने मारा था। वो ब्रह्म हत्या लगी थी। जब श्री रामचंद्र जी के साथ हनुमान जी अयोध्या की ओर लौट रहे थे, तो अयोध्या आने के बाद श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते और कहते हैं कि प्रभु, मैं भोलेनाथ के दर्शन, महादेव के दर्शन करने जाना चाहता हूँ और मैं कैलाश पर्वत जाना है मुझे। तब प्रभु श्री राम बड़े आत्मीयता के साथ कहते हैं कि तुम महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जाओ। अब जब हनुमान जी कैलाश पर्वत जाते हैं तो नंदी जो महादेव के गढ़ हैं वो उनको बाहर रोक लेते हैं, कैलाश पर्वत पर नहीं जाने देते, अर्थात महादेव से मिलने नहीं देते। तब हनुमान जी कहते हैं कि मेरा क्या दोष है जो मैं महादेव से नहीं मिल सकता। तब नंदी कहते हैं कि आपको हनुमान जी ब्रह्म दोष लगा हुआ है। ब्रह्म दोष मतलब तुमने भी राक्षसों का वध किया है, तो उस ब्रह्म दोष आपको भी लगा हुआ है। तब महादेव ये सारा वार्तालाप सुन रहे थे। तब महादेव कहते हैं कि हनुमान, यदि तुम्हें इस ब्रह्म दोष से छुटकारा पाना है तो मां नर्मदा के दक्षिण तट पर, नर्मदा जी है, इनके दक्षिण तट पर जाके तुम तप करो। तब हनुमान जी देवादिदेव महादेव की आज्ञा को पाकर मां नर्मदा के दक्षिण तट पर भोलेनाथ का तप करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं और तपस्या से प्रसन्न होकर फिर भोलेनाथ उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुमने यदि कोई कार्य किया है तो अपने स्वामी के लिए किया है, अर्थात प्रभु श्री राम के लिए किया है, इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि तुमने मेरी तपस्या की है तो आज तुम मेरे दर्शन से इस ब्रह्म हत्या के दोष से निष्पाप हो गए हो। और हनुमान जी ऐसे अपने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाते हैं। और मां नर्मदा के दक्षिण तट पर क्योंकि उनने तपस्या की थी, तो वहीं पर वो एक लिंग की स्थापना करते हैं और वो स्वयं महादेव से कहते हैं कि प्रभु आप एक हंस के साथ यहाँ पर विराजित हो जाइए। तब महादेव एक हंस के साथ विराजित होते और वहाँ पर हनुमंतेश्वर लिंग की स्थापना हो जाती है, जिसे हनुमंतेश्वर तीर्थ कहते हैं, जो स्वयं हनुमान जी के द्वारा स्थापित किया गया है। जब हनुमान जी अयोध्या आते हैं तब प्रभु श्री राम को ये सारा वृतांत बताते हैं। तब स्वयं श्री राम भी ये कहते हैं कि मुझे भी ब्रह्म हत्या लगी हुई है, क्योंकि मैंने भी राक्षसों का वध किया, उसमें बहुत सारे ब्राह्मण भी थे। तो जब राम रावण का युद्ध हुआ था तब रामचंद्र जी के द्वारा 14 करोड़ राक्षसों का वध किया गया था। 14 करोड़ राक्षसों का वध प्रभु श्री राम ने किया था। तो कहते हैं कि मुझे भी इस ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, तो मुझे भी इसके लिए तप करना चाहिए। तब तो मां नर्मदा के दक्षिण तट पर जाकर तप करते हैं। तब उनके साथ लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि भैया मुझे भी इस ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, क्योंकि मैं भी उस युद्ध में शामिल था। तो श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों मां नर्मदा के दक्षिण तट पर जाकर तप करते हैं और वहां पर 2 लिंगों की स्थापना करते हैं। एक लिंग होता है रामेश्वर और दूसरा होता है लक्ष्मणेश्वर लिंग। अब ये रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर लिंग सबने देखा है, लेकिन शायद इस बात पे गौर नहीं किया होगा कि ये तीर्थ है कहाँ पर। ये तीर्थ यदि आपको देखना है तो लमेटा घाट के दक्षिण तट पर कुंभेश्वर मंदिर है, महादेव कुंभेश्वर महादेव का मंदिर है। आप वहां पर जाके देखिए, दो शिवलिंग जोड़े के रूप में रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग है, जो स्वयं महादेव के कहने पर प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी ने वहां पर तप किया था और वहां पर महादेव विराजित हुए। ये रेवा खंड में ही लिखा हुआ है, जो स्कंद पुराण का 5वां खंड है उसमें ये लिखा हुआ है। तब वहां पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ बहुत सारे ऋषिगण भी जाते हैं और वो सारे ऋषिगण एक मटके कुंभ में सारे तीर्थों का जल लेकर उसमें रख भरते हैं और थोड़ा सा जल उसी स्थान पर छिड़कते हैं और वहां पर एक लिंग प्रकट हो जाता है, जिसे कुंभेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है,
जो आज लमेटा घाट के दक्षिण तट पर आप जाइए तो कुंभेश्वर महादेव आपको मिलेंगे, और वहां पर 2 लिंगों का जोड़ा है जिसे रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर लिखते हैं। तब ऐसे जाके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होते हैं। हनुमान जी को प्रभु देवादिदेव महादेव ने 12 नामों का उच्चारण करने को कहा हुआ है। श्री हनुमान जी के 12 नाम का जो उच्चारण करता है, जैसे मां नर्मदा के, अभी मैंने जो आपको एक मंत्र बोला हुआ था उसमें मां नर्मदा के 15 नामों का उच्चारण है, उसमें मां नर्मदा के 15 नाम बताए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इस बात में असमर्थ होता है कि वो मां नर्मदा के तट पर नहीं आ सकता किसी कारणवश, और यदि वो उन 15 नामों का उच्चारण घर पे ही कर लेता है तो उसे उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है जितना मां नर्मदा के तट पर आने से। वैसे ही हनुमान जी के 12 नाम स्वयं महादेव ने दिए हुए हैं, और उन 12 नामों का यदि कोई व्यक्ति उच्चारण करता है तो उसे हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। ऐसे मां नर्मदा के तट पर हनुमंतेश्वर तीर्थ और कुंभेश्वर महादेव की स्थापना हुई। ऐसे ही मां नर्मदा का आप महात्म्य सुनिएगा। मां नर्मदा के तट पर अनेकों तीर्थ है। रेवा पुराण में तो लिखा हुआ है, रेवा खंड में लिखा हुआ है कि 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ है, जिसमें से 3.5 करोड़ तीर्थ तो अमरकंटक से लेके ओमकारेश्वर के बीच में ही है। ऐसे ही मां नर्मदा का महात्म आप सुनिए और देखिए। मां नर्मदा के महात्म्य के लिए मां रेवा अमृत रस में भी आप देख सकते हैं मां की महिमा। नर्मदे हर।